Dear student, today we study about the thermometer. आज हम थर्मामीटर के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It means thermometer is an instrument that is used to measure the temperature of substance. And thermometer has three fixed scales. थर्मामीटर को तीन फिक्स स्केल्स होते हैं। कौन से स्केल्स होते हैं? नंबर 1 सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल का अदर नेम भी है which is सेंटीग्रेड स्केल। नंबर 2 फारेनहाइट स्केल। नंबर 3 केल्विन स्केल। तो ये तीन थर्मामीटर के अंदर फिक्स स्केल्स होते हैं, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर हम सेल्सियस स्केल में भी मेजर कर सकते हैं, फारेनहाइट स्केल में भी मेजर कर सकते हैं और केल्विन स्केल में भी मेजर कर सकते हैं। स्केल्स क्या हैं? जस्ट लाइक अगर हम लेंथ की तरफ जाएं तो लेंथ हम जो है मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, इसी तरह से माइल्स में भी मेजर कर सकते हैं। तो हम बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में भी मेजर कर सकते हैं, इसी तरह से फारेनहाइट और केल्विन। जिस तरह से हम जो है लेंथ के यूनिट्स को, एक यूनिट को यानी कि किलोमीटर्स को मीटर में और मीटर को किलोमीटर्स में एक दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसी तरह से ये स्केल ऑफ टेम्परेचर सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन कैन बी कन्वर्टेड टू ईच अदर। तो ये स्केल्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं विद हेल्प ऑफ फार्मूला। तो फार्मूलाज के मदद से हम सेंटीग्रेड स्केल को फारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन स्केल को सेंटीग्रेड स्केल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा सिस्टम के तहत हमारा जो स्केल है वो केल्विन स्केल है। लेकिन जो थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, उसमें हम फारेनहाइट स्केल यूज करते हैं, और सम जो डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए हैं तो उनमें सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल भी यूज होता है। अब हम आएंगे कि ऑन एवरी स्केल, हर एक स्केल पे, इट मींस तीनों स्केल्स की बात कर रहा है। द लोअर फिक्स पॉइंट, एक इसकी लोअर फिक्स पॉइंट होती है, दैट इज कॉल्ड आइस पॉइंट, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट और आइस पॉइंट कहते हैं। वाइल अदर अपर फिक्स पॉइंट, और उसकी एक अपर भी फिक्स पॉइंट होती है, दैट इज कॉल्ड स्टीम पॉइंट। तो उसको हम स्टीम पॉइंट कहते हैं और स्टीम पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट भी कंसीडर करते हैं। तो इसी तरह से जैसे प्योर आइस है, प्योर आइस मेल्ट होगी 0 सेंटीग्रेड पे, एंड प्योर वाटर बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड। तो प्योर पानी 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है और मेल्ट आइस होती है 0 सेंटीग्रेड पे। यानी कि इसकी पानी की जो फिक्स दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट जिसको हम लोअर स्केल फिक्स पॉइंट कहते हैं, तो वो उसकी क्या है बेटा, 0 सेंटीग्रेड, एंड अपर जो उसकी फिक्स पॉइंट है वो 100 सेंटीग्रेड है। इन दोनों जो है फिक्स पॉइंट के दरमियान सेंटीग्रेड के अंदर डिविएंस जो हैं वो 100 हैं। तो इसी तरह से मिसाल के तौर पे हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक क्लिनिकल थर्मामीटर की स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं एक शीशे का जो है फ्रेम है, वेसल है, और उसके
जो है बाहर से एक स्केल है, रीडिंग स्केल है। इस पे फ़ारेनहाइट्स के जो है नंबरिंग लिखी होती है, फ़ारेनहाइट की नंबरिंग पॉइंटेड होती है। और जो रेड कलर की आप देख रहे हैं अप एंड डाउन हो रही है, ये मर्क्यूरी इसके अंदर फिल होती है। और एक बल्ब ऑफ थर्मामीटर जो मेटेलिक का बना होता है और इसका सेंसिटिविटी बहुत जो है फास्ट होती है, यानी कि ये जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर देता है। और मर्क्यूरी उस हीट की वजह से जल्दी एक्सपेंड होती है और कॉन्टैक्ट भी होती है। ये मर्क्यूरी की बेसिक फंक्शंस हैं जिसकी वजह से मर्क्यूरी को जो है थर्मामीटर के अंदर यूज किया जाता है। अब हम जो है डिस्कस करेंगे कि स्केल्स फॉर मेजरिंग दी टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल्स हैं उनको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो दी टू फिक्स पॉइंट्स and the difference between these 2 points is divided in different ways, that is called scales of temperature. दो जो फिक्स पॉइंट्स हैं अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट्स एवरी स्केल्स में होती हैं और उनके दरमियान जो है डिविएंस पॉइंट होती हैं, डिवाइड पॉइंटिंग होती हैं, तो हम इस सिस्टम को जो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, एक है नेम ऑफ स्केल, 3 स्केल्स हैं। कौन सा? सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल एंड फ़ारेनहाइट। ये 3 स्केल्स हैं। तीनों स्केल्स में जो लोअर फिक्स पॉइंट है, जो लोअर फिक्स पॉइंट है, सेंटीग्रेड में लोअर फिक्स पॉइंट कौन सी है बेटा? 0 सेंटीग्रेड। केल्विन के अंदर लोअर फिक्स पॉइंट कौन सी है? 273 केल्विन। फ़ारेनहाइट के अंदर लोअर फिक्स पॉइंट कितनी है? 32 फ़ारेनहाइट। और ये लोअर फिक्स पॉइंट जो हैं, ये अगर हम कंसीडर एग्जांपल के तौर पे पानी का एग्जांपल अगर हम लें तो ये पानी की फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, यानी कि पानी 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है और इसी तरह से पानी 273 केल्विन पे फ्रीज होता है। तो ये पानी की लोअर फिक्स पॉइंट्स क्या हैं? फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं। अब हम आएंगे डिविएंस के हवाले से। तो सेंटीग्रेड स्केल पे जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट है उनके दरमियान मुफासला डिविएंस कितना है? 100 डिविएंस हैं। क्योंकि 100 डिवीजन इस तरह से बन जाएंगी, 0 इसकी लोअर फिक्स पॉइंट है, अपर फिक्स पॉइंट इसकी 100 है, तो इनके दरमियान डिविएंस मुफासला 100 है। इसी तरह से केल्विन के अंदर 273 उसकी लोअर फिक्स पॉइंट है और अपर फिक्स पॉइंट है 373 केल्विन, इनके दरमियान जो मुफासला होगा वो 100 डिविएंस है। इसी तरह से फ़ारेनहाइट जो है वो 32 फ़ारेनहाइट उसकी लोअर फिक्स पॉइंट है और अपर फिक्स पॉइंट उसकी है 200 जो है 12। तो इनके दरमियान जो मुफासला जो डिविएंस है वो 180 है। एंड अदर जो एक अहम बात है वो ये है, अगर जो पानी का एग्जांपल हमने कंसीडर किया था लोअर फिक्स पॉइंट के हवाले से, वो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट थी। तो अपर फिक्स पॉइंट ऑफ स्केल को अगर हम पानी से कंपेयर करेंगे तो ये उसकी बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगी, यानी कि पानी की बॉइलिंग पॉइंट सेंटीग्रेड पे 100 होती है, केल्विन पे 373 होती है, फ़ारेनहाइट पे 200 और 12 उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है पानी की। अब हम आ जाएंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू क्या है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू होता है -273 सेंटीग्रेड।
और इस सेंटीग्रेड को -273 सेंटीग्रेड को अगर हम कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट पे तो वो बराबर होगा -440 फ़ारेनहाइट। और इसी फ़ारेनहाइट को हम अगर कन्वर्ट करें केल्विन पे तो वो हो जाएगा